रेसिपी ऐसी हो कि जो भी खाए सबका दिल जीत ले। अंदर से एकदम क्रीमी और ऊपर से एकदम क्रिस्पी ये बनकर तैयार होने वाली मज़ेदार सी रेसिपी, इसे बनाना भी बहुत आसान है। यकीन माने ये इतने मज़े का और ये परफेक्ट बनकर तैयार होता है कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। शाम की चाय हो या फिर हो इफ्तारी, आप इसे झटपट कुछ ही मिनटों में फटाफट बनाकर तैयार कर सकती हैं। आपने इस तरह की रेसिपी शायद ही कभी बनाई होगी या फिर खाई होगी। मेरे घर में बच्चे बड़े सभी की ये फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है कि इसे बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। तो फिर चले हम बनाना शुरू कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम के करीब चिकन, और चिकन को हमने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके लिया है। पहले हमने अच्छी तरह से इसको धो लिया है और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकाल लेना है छन्नी में डाल करके। और अब हमने यहाँ पे लिया है आधा कप के बराबर दही। दही आप यहाँ पे एकदम थिक वाली लें। अगर आपके घर में पानी वाली दही है तो आपको क्या करना है, उसे कुछ समय के लिए छन्नी में डाल करके छोड़ दें तो अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रही होंगी एकदम क्रीमी जैसा हमारा दही है। और देखिए, साथ में ही हमने डाल दिया 1 छोटा चम्मच के करीब चिली का पेस्ट, यानी कि हरी मिर्च पेस्ट। 1 छोटा चम्मच ही हमने डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, और 1 छोटा चम्मच हमने डाल दिया नमक या फिर आपके स्वाद के अनुसार, और 1 छोटे चम्मच के करीब हमने डाल दिया यहाँ पे गरम मसाला अच्छी सी खुशबू के लिए, और 1 छोटा चम्मच ही हमने डाल दिया है कलर मिर्चा या फिर काश्मीरी लाल मिर्च, एक अच्छा सा कलर आने के लिए। और बस सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिर्च हमने यहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल किया है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये मेरे बच्चों की भी फेवरेट है। तो मिर्च हमने यहाँ पे कम ही इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे अच्छी तरह से इसको खा लेंगे। आप कितना तीखा पसंद करती हैं तो उसके हिसाब से मिर्च का इस्तेमाल कर लेंगी। और 1 छोटा चम्मच ही हमने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, और सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और बीच में ही हमने डाला था मिक्स हर्ब्स, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास हो तो ऐड कर ले, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। और देखिए कितना अच्छा सा क्रीमी सा हमारा चिकन बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल, और सारी चीज़ों को डाल करके खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे हम ढक करके पूरे रात के लिए, यानी कि ओवरनाइट के लिए हम इसे फ्रीज में डाल देंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 2 घंटे भी इसी तरह से मिक्स करके छोड़ सकती हैं और फिर आप इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन हाँ, जब आप इसका अच्छा रिजल्ट चाहती हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसे ना ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया है। अभी मैं इसको डाल देती हूँ फ्रीज में, और उसके बाद मैं अगले दिन आपको दिखाऊंगी। इसका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आप भी ना खुश हो जाएंगी। तो अब यहाँ देखिए, हमने इसे 1 रात के लिए छोड़ दिया था। अब मैं आपको इसका ना टेक्सचर दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा सा हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया है। ये ओवरनाइट छोड़ने से एक फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो भी मसाले होते हैं ना वो अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाता है, और हमारे जो चिकन है वो एकदम अच्छे से जूसी बनकर तैयार होता है। और अब यहाँ पे देखिए, हमने एक बड़ा साइज़ का शिमला मिर्च ले लिया है और चिकन के साइज़ में ही हमने इसे काट लिया है। और एक ही हमने बड़ा साइज़ का ले लिया है आलू। आलू को भी छील करके इस तरह से हमें टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके लेना है। चिकन के साइज़ में ही हमने आलू को भी काटा है। ये आलू हमारा कच्चा है, हमने इसे बॉईल करके नहीं लिया है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिकन के साथ में भी इसे बना सकती हैं। अगर आपको आलू नहीं डालना है, शिमला मिर्च नहीं डालना है, तो क्वांटिटी आप यहाँ पे आपके हिसाब से इसका, यानी कि शिमला मिर्च का और आलू का कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। अभी आप देखें, चिकन को हमने 1 नाइट के लिए जब छोड़ा था उसकी वजह से ये इतने अच्छे से सॉफ्ट हमारा चिकन हो गया है, और मसाले भी खूब अच्छी तरह से चिकन में लग गया है। अब चलिए, इसको सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं।
अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही होंगी, हमने इसे एक रात के लिए छोड़ा है, फिर भी हमारे चिकन में कोई भी पानी नहीं निकला है, क्योंकि हमने जो दही इस्तेमाल किया था उस दही में पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए बनाना है कि जब भी हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो खूब अच्छी तरह से उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हमें निकाल करके इस्तेमाल करना है। अगर हमने पानी वाला दही इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा कि सारे मसाले जो है वो पानी के साथ में निकल जाएगा और जो भी मसाला हमने डाला है वो हमारे चिकन में अच्छी तरह से नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग दही एकदम थिक वाला इस्तेमाल करें। और अब यहाँ पे इस तरह के अगर आपके पास स्टिक हो तो आप ये इस्तेमाल कर लें और इस तरीके से जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से पीस आप इसके अंदर डाल सकती हैं। मैंने 3-3 चिकन के पीस डाले हैं और एक हमने शिमला मिर्च और आलू का पीस डाला है, लेकिन आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पे इस तरीके से लगा लें। अगर आपके पास इस तरह की स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पे टूथपिक जो आता है जो खिलाल में हम इस्तेमाल करते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल आराम से कर सकती हैं। उसके साथ में भी बहुत आराम से ये बन जाता है। हाँ, लेकिन पीस आप उसके अंदर थोड़ा कम डालेंगी तो बहुत अच्छे तरह से ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिकन के साथ में इसे बनाना पसंद करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चों को ये ना बहुत पसंद आता है, बहुत ही मज़े के साथ में बच्चे बड़े सभी इसे खाना पसंद करते हैं। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है, आप इसे एक बार बनाकर महीनों के लिए इसे फ्रीज करके रख सकती हैं। और अब चलिए एक घोल बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच के बराबर ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा ये हमारा पतला ही होगा। और इस घोल के बजाय अगर आप चाहती हैं तो इसे अंडे में भी इस तरह से डीप करके उसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करें। पर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिस्पी के लिए हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। और अच्छी तरह से हम इसे कॉर्नफ्लोर में डीप करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब करेंगे। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए आप क्या करें, 8 से 10 पीस ब्रेड के ले लें और इसे थोड़ा सा मिक्सी में चला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब बनाने के बाद धूप में सुखा करके इस तरह से बना सकती हैं, या फिर आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब देखिए अच्छी तरह से हमें इसे ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है, खूब अच्छी तरह से चारों तरफ घुमा घुमा कर इस तरह से। फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है। और आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपने जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें। उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आप लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और आप लोग कमेंट करती हैं ना तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें आगे और वीडियो बनाने को दिल चाहता है। तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर किया करें। और अब देखिए सारे नाश्ते हमने बनाकर तैयार कर लिया था। अगर आपको ना इसे ताज़ा फ्राई करना है तो आप इसी स्टेज पे फ्राई कर सकती हैं। लेकिन अगर जिनको स्टोर करके महीनों के लिए फ्रीज़र में रखना है तो आप क्या करें, इसे फ्रीज़र में इसी ट्रे के साथ में फ्रीज़र में डाल दें ओवरनाइट के लिए। और उसे हम स्टोर कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊँगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा नाश्ता फ्राई करके भी दिखा दे रही हूँ। तो देखें हमने यहाँ पे इसको मीडियम तेल को गरम करना है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से अलट पलट करके हम फ्राई करेंगे एक अच्छा सा कलर आने तक। हमें हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना है, आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से हम इसे अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे एक अच्छा सा कलर आने तक। देखें ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, छन्ने में निकाल लेंगे। और छन्ने में निकालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए छन्ने में ही रहने दें, ताकि इससे क्या होता है कि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाता है और ये नाश्ता लंबे समय तक आपका इसी तरह से क्रिस्पी बना रहेगा। तो देख रही हैं कितनी मज़े का और एकदम परफेक्ट सा हमारा नाश्ता बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। उससे क्या होगा, मेरी हर आने वाली इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोग हमें इतना सपोर्ट करती हैं, उसके लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी देखें हमारा नाश्ता फ्राई तो हो गया है। अब मैं आपको इसका अंदर का चिकन दिखा रही हूँ। देखें कितना अच्छा सा हमारा चिकन सॉफ्ट फ्राई हुआ है, देख पा रही होंगी। और मसाला भी खूब अच्छी तरह से चारों तरफ कोटिंग हुआ था। आप ना बच्चों को इसे टमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं और बड़े तो इसे हरे धनिए की चटनी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत मज़े की लगती है। और अब देखिए ये अगले दिन की वीडियो है, क्योंकि हमने ट्रे को ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में डाल दिया था तो ये अच्छी तरह से हार्ड हो गया है। अब यहाँ पे इसको आप जीपर प्लास्टिक में पैक करके रखें, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह का एयर टाइट कोई भी कंटेनर हो ना, आप उसमें इस तरह से इसे भर करके और आप इसको फ्रीज करके रख सकती हैं। जब दिल चाहे जब मन चाहे फ्रीज से निकालें और फटाफट आप इसको फ्राई कर लें। ना कोई परेशानी ना ही कोई झंझट, और टेस्ट में भी आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। तो फिर है ना बहुत मज़ेदार और कुछ यूनिक सी रेसिपी।